क्लास 5 लेक्चर नंबर 12 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 11 मैटर। आज हमने मैटर की एक्सरसाइज को जो है डिस्कस करना है। मैटर बेसिकली क्या था? मैटर इज़ समथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैस रखती है और ऑक्यूपाई स्पेस जगह घेरती है इज़ नोन एज मैटर, उसे हम मैटर कहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की 3 मिसालें दें। टेकिंग प्लेस इन योर इन्वायरमेंट, ऐसे 3 फिजिकल चेंजेस जो हमारे इन्वायरमेंट में अक्कर हो रहे हैं, उनकी एग्जाम्पल। आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ फिजिकल चेंज। रिवर्सिबल चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। जो रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं उन्हें हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब देखना यह है कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या होती हैं। रिवर्सिबल चेंजेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू सब्सटेंस एज दे आर नॉट परमानेंट चेंजेस। ऐसी चेंजेस, ऐसी तब्दीलियां जो परमानेंट मुस्तकिल तौर पर नहीं होती और एक नया सब्सटेंस नहीं बनाती, उन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। और रिवर्सिबल चेंजेस को ही फिजिकल चेंजेस का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हीटिंग ऑफ वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स। जब आप पानी को हीट करते हैं तो वो वेपर्स में, बखारात में चेंज हो जाता है। वेपर्स जो है वो दोबारा पानी में चेंज हो जाता है। तो ये परमानेंट चेंज नहीं हुआ, ये वक्ती तौर पे चेंज है। तो डैट इज़ रिवर्सिबल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी को जब आप फ्रीज़ करते हैं, आइस बनाते हैं, तो वही आइस जो है मेल्ट होकर दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी क्या है? एक फिज़िकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, जो कि वापस अपनी असली हालत में जा सकता है, जिसे हम रिवर्सिबल या फिज़िकल दोनों का नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपर्स चेंज इनटू वाटर। वेपर्स जो हैं वाटर में चेंज हो जाते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब आप फ्रीज़ करते हैं तो मेल्ट होने के बाद वो पहले आइस में कन्वर्ट होगा फ्रीजिंग के बाद, देन मेल्ट होने के बाद दोबारा वापस वाटर में आ जाएगा। तो दीज आर दी फिजिकल चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ड्रा अ डायग्राम टू शो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड अ गैस। डायग्राम ड्रा करनी है और आपने उसमें से अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को शो करना है सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं सॉलिड की डायग्राम। यहाँ सॉलिड की कोई भी एक सॉलिड जो है सब्सटेंस लिया, उसके अंदर हमने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को देखना है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर, ये टाइटली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलर अरेंजमेंट है इनकी। नेक्स्ट लिक्विड की अगर आपको डायग्राम ये नीचे नज़र आ रही है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलर पैटर्न में पाए जा रहे हैं। इरेगुलर, कोई इनमें रेगुलरिटी नहीं है और लूजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए, अंदर स्पेसेस हैं, डिस्टेंस हैं। तो ये क्या है? लिक्विड की डायग्राम। नेक्स्ट एंड पे है गैस की डायग्राम। ये गैस का कोई सब्सटेंस लिया हमने, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना तो वो अरेंज्ड हैं और उनके अंदर जो स्पेसीज हैं, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी भी इन पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है और डिस्टेंस भी इनमें ज़्यादा होता है। डैट्स वाई दे मूव ईजीली। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और लेबल भी करना है, ठीक है। तो ये नीचे वाटर साइकिल ड्रा किया गया है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि साइकिल किसे कहते हैं, साइकिल क्या होता है। बेसिकली साइकिल ऐसी आप सर्कल को कहते हैं जो कोई इनिशियल पॉइंट जिसका जहाँ से स्टार्ट होता है वो एंड भी उसी पॉइंट पे होता है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट वहीं पे एंड और फिर वहीं से स्टार्ट हो जाए। तो वाटर भी जो है इन्वायरमेंट के अंदर क्या करता है? साइकिल करता है। तो उसका साइकिल क्या है? सबसे पहले क्लाउड, बादल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन से। इन्वायरमेंट के अंदर क्या है? ओशन में वाटर, समुंदर के अंदर, नदी नालों के अंदर या और भी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि
पानी कंटेन करती हैं, वाटर। तो वाटर के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन होती है। वाटर जो है बखारात बन के क्लाउड्स, बादल में चेंज हो जाता है। वाटर के अंदर ये आपके पास क्या है, वाटर। वाटर के अंदर क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन की मदद से जो वाटर है वो क्लाउड्स, बादल में चेंज हो गया है। अभी जो क्लाउड्स हैं ये किसका बायस बनते हैं, रेन का। वाटर है, रेन भी बेसिकली क्या है, वाटर, बारिश होती है। और वही जो वाटर का, बारिश का जो वाटर है वो दोबारा वापस उसी एरिया में, नदी नालों में, झील वगैरह में, रिवर्स में, सीज में, ओशन में आके फॉल कर जाता है। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, वाटर, इवेपोरेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, एंड देन फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर जहाँ से स्टार्ट किया हमने अपना साइकिल वहीं पे आके रुका। दिस इज़ द साइकिल। वाटर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर वाटर मौजूद है, उसके अंदर क्या हुई, इवेपोरेशन हुई। इवेपोरेशन के थ्रू क्लाउड्स फॉर्मेशन, बादल बने। क्लाउड्स के थ्रू वाटरफॉल, पानी, बारिश जो हुई, बारिश का जो पानी है वापस जो है अपनी ग्राउंड में या इन्वायरमेंट में आके फॉल कर जाएगा। इस तरह आइस क्यूब्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो पिघलते हैं सनलाइट की वजह से तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्या है, आइस क्यूब, आइसबर्ग, ठीक है। या फिर ग्लेशियर्स भी इन्वायरमेंट के अंदर। ग्लेशियर्स किसे कहते हैं, आइस के जो बड़े बड़े तोदे होते हैं, गोले होते हैं, उन्हें आप ग्लेशियर्स कहते हैं। वो भी ग्लेशियर्स सनलाइट की वजह से मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी में, वाटर में। तो इस तरह इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर है वो वापस आ जाता है और ये सर्कल जो है कंटिन्यू रहता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कंपेयर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। आपने सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस की करैक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को कंपेयर करना है। सॉलिड किसे कहते हैं, ठोस, लिक्विड माया, गैस, इन तीनों की आपने करैक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन किन स्टेट्स के दरमियान करना है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स के क्या दरमियान क्या डिस्टेंस है, मोशन ऑफ पार्टिकल किस तरह से होती है तीनों के अंदर, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कितनी है तीनों के अंदर, वॉल्यूम क्या है, शेप क्या है, और एग्जांपल्स देनी है। सबसे पहले पॉइंट 1 की तरफ चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेसीज होती हैं, मच स्पेसीज एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड तो टाइटली बॉन्ड है लेकिन जो लिक्विड है उसके दरमियान थोड़ी बहुत स्पेसीज होंगी। लेकिन जो गैस है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, हम कह सकते हैं मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा स्पेसिस गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में होती हैं। गैस के और पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेसिस होती हैं। उसके बाद लिक्विड, और सबसे जो टाइटली बॉन्ड है वो क्या है, सॉलिड। नेक्स्ट है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की जो मोशन है वो किस तरह से होती है। सॉलिड जो है हमने अभी कहा कि टाइटली बॉन्ड है तो ये फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, मूव नहीं करते। लिक्विड जो है वो स्लाइटली मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग शो करते हैं। जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के स्पेसिस उनमें ज़्यादा होती हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं तो वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की इनर्जी, जब ये मूव ही नहीं करते, फिक्स पोजीशन में है तो इनकी इनर्जी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। लेस देन लिक्विड एंड गैस, मोर देन सॉलिड। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल से ज़्यादा होती है क्योंकि इन्होंने स्लाइटली मूव करना होता है। अब इनकी एनर्जी गैस पार्टिकल्स की हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। क्यों? बिकॉज इन्होंने फ्रीली मूव करना होता है। वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, लिक्विड का भी फिक्स्ड होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। इस तरह शेप की बात करें, सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स्ड, लिक्विड की नॉट फिक्स्ड शेप। इसको आप जिस तरह के कंटेनर में रखेंगे लिक्विड की वही शेप हो जाएगी। और नॉट फिक्स्ड, और जो गैस है आपके पास उसकी शेप भी क्या है, फिक्स्ड नहीं होती। जिस तरह के कंटेनर में आप गैस को डालेंगे वो उसी शेप में नज़र आएगी आपको। एग्जाम्पल्स की बात करें, सॉलिड की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं लाइक ब्रिक्स, स्टोन्स, ईंटें, पत्थर वगैरह। लिक्विड की बात करें, वाटर, जूस, ये किसकी एग्जाम्पल है, माया की। एयर और गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तमाम गैसेस जो हैं इसमें आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर जो है वो गैस की क्या है, एग्जाम्पल है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा।